अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम होने वाला है और साथ ही बंगाल की खाड़ी में बनने वाले स्ट्रॉन्ग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था, जो कि कुछ समय के लिए ही साइक्लोन बना पर लेकिन फिर भी उसके प्रभाव की वजह से कई राज्यों पर बारिश देखने को मिली। उस सिस्टम का जो ट्रैक था वो सीधे तौर पर हिंदुस्तान की तरफ नहीं था, बल्कि वो तटों के साथ पैरेलल आगे बढ़ा। यानी जब वो सिस्टम बना था तो लगभग इस जगह डेवलप हुआ था और यहीं पर ही वो सिस्टम लगातार प्रभावी हुआ और धीरे धीरे उसने उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। उसके बाद वो सिस्टम उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों पर पहुंचने के बाद रिकर्व करा और इस समय हमें बांग्लादेश और जो उससे सटे जो पूर्वोत्तर भारत के हिस्से हैं इन भागों के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम का सबसे अधिक इफेक्ट इन्हीं भागों पर ही देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि देश में अगले 24 घंटों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। 18 नवंबर को ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ एक डिप्रेशन के रूप में बदल जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा, पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से पूर्वोत्तर भारत पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और साथ ही जो बांग्लादेश का हिस्सा है इन भागों पर भी कई स्थानों पर आपको तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। अब बारिश के साथ साथ इन भागों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पर लेकिन इस सिस्टम का इफेक्ट पूर्वी भारत के हिस्से जिनमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का हिस्सा है इन भागों पर कम हो जाएगा और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे इन भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। इसके एक WD है जो इस समय अफगानिस्तान और दूसरे सटे पाकिस्तान के हिस्से है इन भागों के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा और 20 नवंबर के आसपास जम्मू कश्मीर के पास आ पहुंचेगा। हालांकि इसका इफेक्ट 18 नवंबर को देश में नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों पर जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मैदानों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इन तमाम भागों पर मौसम बिल्कुल साफ ही बना रहेगा। इन भागों पर हल्की हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ सकता है। इसके बाद मध्य भारत पर आए तो मध्य भारत पर लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अंत में दक्षिण भारत पर आए तो दक्षिण भारत पर आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर के फ्लो होने की वजह से इन भागों पर आपको तमिलनाडु और केरल पर कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी, जबकि आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक पर बारिश की गतिविधियां कम ही रहेंगी। इसके बाद आगे बढ़े और 19 नवंबर के मौसम को देखें। 19 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक स्टॉर्म आगे निकल जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा, पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्सों पर आपको कुछ बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि अन्य हिस्सों पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होने वाला। जबकि उत्तर भारत पर आए तो उत्तर भारत पर एक WD आ पहुंचेगा जम्मू कश्मीर के पास, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जबकि शेष उत्तर भारत पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, चाहे वह पहाड़ी राज्य हो चाहे मैदानी हिस्से। इसी के साथ साथ मध्य भारत के भी तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत पर मॉइस्चर का फ्लो होने की वजह से यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, जिनमें तमिलनाडु और केरल पर कई स्थानों पर बारिश होगी।